ऐसा नहीं कि वो पोजीशन चाहिए, वो अपने अहंकार को फीड करते हैं, पानी देते हैं। उनको उस पद पे पहुंचने के से कोई लगाव नहीं रहता उतना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। आइए फिर एक नया वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको ग्रो करने में आप लोगों का हेल्प लगेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं अक्सर बोलता हूँ, अहंकार जो होता है दुख की जननी होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अहंकार किसी बड़े पैसे वाले के पास हो या जिसके पास ज़मीन जायदाद काफ़ी हो उसके पास हो अहंकार। ज़रूरी नहीं है। अहंकार एक ऐसा कीड़ा है जो किसी को भी काट सकता है और किसी के भी दिल में ये बस सकता है और किसी को भी इसका रोग लग सकता है। और कभी कभी ना हमें बहुत छोटी छोटी कहानियों से और घटनाओं से ऐसी सबक मिलती है जिससे हम समझते हैं कि हाँ, हम गलत रास्ते पे थे, हम गलत सोचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गरीब आदमी था, एक गांव में रहता था। मतलब वो खेतों में काम करके और अपने घर का जीवन पालन करता था। तो जिसके खेतों में काम करता था देखता था कि अरे यार, ये लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, इनके घर में लोग पढ़े लिखे काफ़ी हैं। तो उसके दिल में भी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसा बड़ा आदमी बनूं। और मैं तो वो तो बन नहीं पाया, तो मैं अपने लड़के को ऐसा बड़ा आदमी बनाऊं कि जिससे कि मैं भी वो सारी चीज़ें पा सकूं जो ये लोग के पास है और ये लोग जिसका वो भोग कर रहे हैं। तो उसने एक दिल में एक उम्मीद बांध लिया और एक जगह बना लिया उम्मीद का, होप का। वो बढ़ता गया। बाद में उसको लगा कि अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो ऐसे जो सुख सुविधा ये ऐसे लोग भोग रहे हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाऊं कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी को जी सकूं। और इस कार्य में लग गया। बहुत लगनशील मेहनती आदमी था। तो लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अहंकार की चोट थी कि उसको अपने से बनाया था। भले वो लोग, सामने वाले लोग जिनके यहाँ काम कर रहा है, जिनके खेतों में काम कर रहा है, उनके व्यवहार से ऐसा उसको नहीं फील हुआ होगा, लेकिन उसने एक अंदर बना लिया कि मैं अगर बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं बताऊंगा या मेरे को लोग इज़्ज़त करेंगे, मैं भी समाज में इज़्ज़त पाऊंगा, लोग मेरे से भी हर चीज़ पूछेंगे। तो एक आदमी बना लेता कि इस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगा, लोग मेरी आदर करने लगेंगे। जैसे लोग होते हैं, जैसे उनके दिमाग में मानसिकता बढ़ने लगती है, तो वो ऐसा नहीं कि वो पोजीशन चाहिए, वो अपने अहंकार को फीड करते हैं, पानी देते हैं। उनको उस पद पे पहुंचने के से कोई लगाव नहीं रहता उतना, या वो जगह पे पहुंचने की कोई उतनी, मतलब आप बोल सकते हैं लगाव या जो भी आप शब्द दे लें, वो नहीं रहता जितना कि उनको अहंकार को फीड करना होता। अगर मान लीजिए उस पद पे भी पहुंच गए और लगे कि यार जिस तरह से मेरे को लोगों के बात सुननी चाहिए, वैसे लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, या लोग मेरे इर्द गिर्द वैसे नहीं घूम रहे जैसा मैं सोच रहा था, तो वो पद भी उनके लिए बेकार हो जाता है। क्योंकि वो बेसिकली वो पद नहीं चाहते थे, वो एक अहंकार को फीड कर रहे थे, एक अपने अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट अहंकार पाले हुए थे। तो ऐसे ही वो जो किसान था, मजदूर था, वो दिल में लगा के रखा था। वो समझ नहीं पाया कि मतलब हाँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है और मैं किस चीज़ के बीज को मैं पौधा या पानी दे रहा हूँ,
वो समझ नहीं पा रहा था किस चीज़ के बीज को मैं पानी और उसमें खाद दे रहा हूँ, उसको समझ नहीं पा रहा था। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब वो अपने मेहनत से लगन से, जब लड़का उसका सही में काफ़ी अव्वल निकला पढ़ाई लिखाई में और काफ़ी बड़े पद पे चला गया, मतलब जैसे डायरेक्टर ऐसे लेवल पे चला गया, तो अब वो जब भी निकलता था तो एकदम, बेटा तो छोड़िए, मतलब उसके दिल में हुआ कह रहे मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया कि लोग सैल्यूट मारते हैं उसके आगे, लोग झुकाते हैं सिर को। तो वो इसके दिल में था। एक दिन बोला जब मैं भी चलता हूँ उसके ऑफिस में, लोग देखेंगे अरे यार उस लड़के का बाप आया है इतने बड़े बंदे का, तो मेरे को भी लोग सैल्यूट मारेंगे और मेरे को भी लोग वो इज़्ज़त देंगे जो मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में। वो गया तो ऐसा ही हुआ, उसको लोगों ने, अरे सर के पिताजी आ गए ऐसे करके, उन्होंने काफ़ी लोगों ने इज़्ज़त किया। जब वो अपने लड़के के केबिन में पहुंचा तो अब चूंकि लोगों ने तो इज़्ज़त दिया, लेकिन आपको जितना भी आपको मिल जाए ना, कई बार लगता है कि यार कुछ और मिल जाता। तो आप जैसे दुकान पे बार्गेनिंग करते हैं ना, बंदा अगर मान लिया 1000 रुपये का सामान हो, आपको 400 में देना, तो आपको लगेगा कि नहीं ये 300 में देता तो और अच्छा होता। तो चाहत की कोई सीमा नहीं होती, लिमिटेशन नहीं होती। तो उसको मिला तो सही इज्जत, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाया, मतलब उसका अहंकार जो अंदर छुपा हुआ था वो संतुष्ट नहीं हो पाया। वो गया अपने लड़के के कंधे पे हाथ रख के बोला कि अच्छा तुम बताओ कि अभी यहाँ पे सबसे पावरफुल आदमी कौन है। तो लड़का ने बोला कि बेशक मैं हूँ, मेरे से ज़्यादा पावरफुल आदमी कोई नहीं है। अब जो किसान मजदूर था उसके दिमाग को बहुत ठेस पहुँचा। वो तो सोच रहा था कि लड़का बोलेगा कि आप से बड़ा पावरफुल आदमी नहीं है कोई, क्योंकि आपने जो ठान लिया था कि एक मजदूर किसान का आदमी इतना बड़ा जगह पे पहुंचेगा और आपने पहुंचा दिया। बड़ा दुखी हुआ अंदर से, बहुत मतलब टूटा सा महसूस करके, और बोला जैसे चलो मैं जा रहा हूँ तो घर पे मिलते हैं। जब वो बाहर निकलते निकलते, जब वो गेट क्रॉस कर रहा था, दरवाज़ा उसका वो केबिन का, तो उसके दिल में एक होता है ना कि आदमी की इच्छा होती है कि अरे यार एक बार और पूछ लेता तो शायद मन बदल जाए, एक बार और बोल लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, शायद अब तो बोल दे। मतलब उसका अहंकार है कि उस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि वो मेरे लिए ऐसा बोलेगा नहीं। तो दोबारा वो मुड़ के पूछा कि अच्छा बताओ, जाते जाते लास्ट बार मैं पूछ रहा हूँ, अब सोच के बताना कि इस जगह पे सबसे पावरफुल आदमी कौन है। लड़का ने बोला कि बेशक आप हैं सबसे पावरफुल आदमी, आपसे बड़ा कोई पावरफुल नहीं है। अचानक से किसान का तेवर बदल गया, खुश हो गया वो। लेकिन जब खुश हुआ तो उसके दिमाग में एक सवाल आया कि पहले तो मेरा नाम नहीं लिखा था, अभी मेरा नाम क्यों रख रहा है। तो उसने अपने लड़के से पूछा कि अच्छा पहले तुमने मेरा नाम नहीं बताया था, अपना नाम बताया था, अभी क्यों मेरा नाम बता रहे हो। कह रहा क्या है, पहले आप मेरे कंधे पे हाथ रखे थे। तो जब बेटे के कंधे पे बाप का हाथ होता है ना, तो वो सबसे पावरफुल होता है। और जब जा रहे थे तो मेरे कंधे पे आपका हाथ नहीं था, इसलिए आप पावरफुल थे। किसान रोने लगा, उसके अहंकार को बहुत चोट पहुंचा कि दुनिया में मैंने सारी चीज़ें तो इसको पढ़ा लिया, पढ़ाने में मेहनत किया, लेकिन एक चीज़ अपने लड़के से नहीं सीख पाया कि अहंकार से कोई लाभ नहीं होता, अहंकार खुद को जला देती है। अहंकार को जितना पानी और खाद दोगे वो आपकी ही ज़िंदगी को तबाह करेगा और कुछ नहीं। एक छोटी सी चीज़ जो मैं अपने लड़के को नहीं सिखा पाया, आज लड़के ने मुझे सिखाया। उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला कि ज़िंदगी में तुमने इतना बड़ा मेरे को सबक दिया, इतना चीज़ बड़ा सिखाया, मैं इसको भूल नहीं पाऊँगा। यही मैं बोलता हूँ कि अहंकार दुखों की जननी है, आप उसको खाद और पानी मत दीजिए, ये घूम फिर के आप ही को परेशान करेगा। तो आप जब भी ऐसा आपके मन में आए मैं, तो समझिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं।
जो आपके लिए ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी कीजिए। और दोस्तों एक और बात मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं सोचता हूँ बताऊँगा कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि बेल आइकन से क्या ना, कभी भी मैं जब भी अपना वीडियो बनाऊँगा तो नोटिफिकेशन में आपके पास आएगा और आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगा मेरे वीडियो। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए विचार के साथ।